मैं और ऑलिव हावर्ड उठकर हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने यास्मीन की तरफ निगाह उठाकर भी न देखा। रंगो नूर और मौसीकी का तूफान पीछे रह गया। हम दरवाजा खोलकर बाहर कॉरिडोर में निकल आए। हस्बे तवक्को वहां कर्नल वाहदत के आदमी हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, लेकिन वो फौजी वर्दियों में नहीं बल्कि बेहतरीन तराश खराश के नफीस सूटों में मलबूस थे। वो होटल की राहदारी में बिखरे हुए थे और उनके अंदाज से हरगिज़ ये जाहिर नहीं होता था कि वो वहां किसी की निगरानी करने के लिए मौजूद हैं। न सिर्फ मैंने बल्कि ऑलिव हावर्ड ने भी उन सबको एक ही नजर में शनाख्त कर लिया। उनके सोल्जर कट बाल उन्हें और नुमाया कर रहे थे। मैंने सरगोशी की, देख रहे हो ऑलिव हावर्ड, क्या इन लोगों से बचकर निकलना मुमकिन है? ऑलिव हावर्ड ने भर्राई हुई आवाज में कहा, नहीं, उन्होंने बुरी तरह हमें घिर रखा है। मैंने होटल से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका। सामने से आते हुए दो अफराद अचानक रुक गए। उन्होंने बड़ी शाइस्तगी से ऊपर जाने वाले जीनों की तरफ इशारा किया। उस तरफ तशरीफ ले चलिए जनाब। उन दोनों के हाथ कोटों की जेबों में थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, इस वक्त हम जल्दी में हैं, फिर किसी वक्त आएंगे। वो बोले, रात के इस पहर इस अजनबी शहर में कहाँ भटकते फिरेंगे? हमने आपके लिए क़याम तोआम का बंदोबस्त किया है, कुछ देर हमें भी शर्फ मेजबानी बख्शिए। मैंने ऑलिव हावर्ड की तरफ पलट कर कहा, क्या ख्याल है ऑलिव हावर्ड? दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। ऑलिव हावर्ड ने कहा, इनकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसका लहजा शिकस्त खुर्दा था। दूसरा शख्स गुर्राया, हमें ज्यादा बातें करने की इजाजत नहीं है, चलो। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, नाराज क्यों होते हो भाई, हम चल रहे हैं। हमें सीढ़ियों के जरिए तीसरी मंजिल पर वाक़े एक कमरे के सामने ले जाया गया। एक शख्स ने बढ़कर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सुनाई देने वाली आवाज मैंने साफ पहचान ली। वो कर्नल वाहदत की थी। आ जाओ, हमें हुक्म दिया गया, तुम दोनों अंदर चले जाओ। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में तेज रोशनी फैली थी। कर्नल वाहदत की पुश्त मेरी तरफ थी। वो खिड़की से बाहर झांक रहा था। सामने वाली दीवार के दोनों कोनों के साथ दो स्टेन गन बरदार खड़े थे। दोनों स्टेन गनों का रुख दरवाजे की तरफ था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, मैं हाजिर हो सकता हूँ कर्नल वाहदत? मेरी आवाज सुनकर कर्नल वाहदत मुड़ा। उसने मुझे बहुत ही गौर से देखा। बोला, ऑलिव हावर्ड कहाँ है? मैंने ऑलिव हावर्ड की तरफ पलट कर कहा, जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं। और खुद मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। कर्नल वाहदत ने सख्त लहजे में कहा, तुम भी आ जाओ अली यार खान। इस वक्त मेरी मर्जी के बगैर इस होटल से एक चिड़िया का बच्चा भी बाहर नहीं निकल सकता। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कर्नल वाहदत। और कमरे में दाखिल होकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों स्टेन गन बरदार पत्थर के मुजस्समों की तरह साकित सामत खड़े थे। मैं आगे बढ़कर कमरे में मौजूद सोफा सेट पर बैठ गया। मैंने ऑलिव हावर्ड से कहा, तुम भी आ जाओ। कर्नल वाहदत ने कहा, तुमने अपनी कीमत बहुत बढ़ा ली है अली यार खान। मैंने कहा, ओहो, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा नीलाम हो रहा है। कर्नल वाहदत गुर्राया, तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। 4 पुलिस कारें नाकारा हो गई हैं, कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हैं। मैंने कहा, क्या तुमने यही बताने के लिए मुझे बुलवाया है? कर्नल वाहदत ने मुझे घूर कर देखा। बोला, माजी में जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मैंने बेपरवाही से कहा, फरार होने के लिए रियायतों की नहीं, सलाहियतों की जरूरत होती है। कर्नल वाहदत ने जोरदार कहका लगाया। बोला, इसीलिए तुम दोबारा मेरी कैद में नजर आ रहे हो। मैंने कहा, मैं दूसरों की तारीफ करने में कभी बुखल से काम नहीं लेता कर्नल वाहदत, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। और तुम्हें तो मैं दुश्मन ही नहीं समझता। फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारे इस कारनामे की तारीफ न करूं? मैं हैरान हूं कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया होगा। कर्नल वाहदत बोला, तुम्हें दोबारा अपनी गिरफ्त में लेने के लिए मैंने जितने पापड़ बेले हैं ये मेरा ही दिल जानता है, लेकिन तुम्हें अपनी कैद में देखकर जिस कदर खुशी मुझे हो रही है वही मेरी मेहनत का समर है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कैफियत बखूबी समझता हूँ कर्नल वाहदत, लेकिन तुमने हमारा इतना तवील ताक़ुब कैसे किया? वो बोला, दरअसल तुम्हारे फरार का राज अफशा होने में जरा देर हो गई थी। जिन फौजियों को तुमने बेहोश किया था उन्हें 2 घंटे के बाद होश आया। हमें उस मकाम तक वापस पहुंचने में जहां तुम वैन से कूदकर फरार हुए थे मजीद 2 घंटे लगे। इस तरह हमारे 4 कीमती घंटे तो इब्तिदा में ही जाया हो गए। वहां से नजदीकी कस्बे में तुम दोनों का सुराग तो मिल गया, लेकिन जाहिर है तुम्हारी मंजिल मकसूद तो हमारे इल्म में नहीं आ सकती थी। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर तमाम शहरों के दाखिली रास्तों की निगरानी का हुक्म दे दिया। मैंने कहा, कहने और सुनने के लिए बड़ी सादा और आसान सी बात है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल काम है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम बचकर निकल जाते। कर्नल बोला, और अगर तुम्हारी जगह किसी और को मैंने इस तरह दोबारा गिरफ्तार किया होता तो मुझे इतनी खुशी न होती, लेकिन मैंने ये कामयाबी अली यार खान के खिलाफ हासिल की है। वो अली यार खान जिसने इसराइली हुक्काम को नाकों चने चबा रखे हैं। ऑलिव हावर्ड ने कर्नल वाहदत से कहा, तुमने इस शहर में अपने आदमियों का जाल बिछा रखा था, क्या तुमने हर शहर में इसी तरह अपने आदमी बखेर रखे हैं? मैंने कर्नल वाहदत के चेहरे पर नागवारी के तासुरात देख कर कहा, नहीं ऑलिव हावर्ड,
उसे ऑलिव हार्वर्ड का बोलना गिरा गुजरा था। मैंने कहा, हम जिस बस से उतरकर पैदल फरार हुए थे, जब शहर के दाखिली रास्ते पर उसकी चेकिंग हुई होगी तो पूछगिछ के दौरान ये बात इल्म में आई होगी कि बस से 2 अफराद उतर चुके हैं। मजीद पूछगिछ के जरिए हमारे हुलिये भी उन लोगों के इल्म में आ गए होंगे। इस बात की रिपोर्ट कर्नल वहदत को दी गई होगी और कर्नल वहदत के लिए इससे ये नतीजा अख्ज़ करना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि अब हम पैदल किसी रास्ते से शहर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। लिहाजा कर्नल वहदत ने फौरी तौर पर हाईवे के आसपास वाक़े मज़ाफ़ाती इलाकों में अपने आदमी फैला दिए होंगे ताकि हम शहर में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़े जाएं। कर्नल वहदत ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अली, ये नतीजा तो एक बच्चा भी निकाल सकता था। मुझे हैरत है कि इतनी मामूली सी बात ऑलिव हार्वर्ड जैसे ज़हीन एजेंट की समझ में क्यों नहीं आई। तुमने इत्मीनान कर लिया है अली, ये असल ऑलिव हार्वर्ड ही है ना? अहानत के शदीद एहसास से ऑलिव हार्वर्ड का चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने कर्नल वहदत से पूछा, इस बात की इत्तला तुम्हें कहाँ मिली थी कि हम बस से उतरकर फरार हो गए हैं? वो बोला, उस वक्त मैं एक फौजी तैयारे में इस शहर की तरफ आ रहा था। ये इत्तला मौसूल होते ही मैंने तैयारे से ही मजीद हिदायत जारी कर दी। मैंने पूछा, तुम्हें ये अंदाजा कैसे हुआ कि हम इसी शहर की तरफ आएंगे? कर्नल वहदत मुस्कुराया, बोला, मुल्क से बाहर जाने के लिए परवाजें इसी शहर से मिल सकती हैं। तुम मुल्क से बाहर जाना चाहते थे ना, तुम्हारा यहाँ आना लाजमी था। मैंने कहा, ये सब कुछ तो वो था जो तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी कर सकता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी कारकर्दगी के उस पहलू की तरफ आता हूँ जिसने मुझे शदीद ज़हनी उलझन में मुब्तला कर रखा है। तुम इस होटल तक कैसे पहुंचे, और उससे भी बढ़कर ये कि तुमने मुझे और ऑलिव हार्वर्ड को कैसे पहचाना जबकि हम अपने हुलिये मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुके थे। कर्नल वहदत की आंखों में तफाखुर का तासुर उभरा। उसने कहा, ये कोई आसान काम नहीं था। इस शहर में पहुंचने के थोड़ी ही देर के बाद मुझे इत्तला मिली कि तुमने एक कार उड़ा ली है। चुनाचे फौरी तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ता कायम किया गया और तुम्हारा ताकुब शुरू हो गया। पुलिस कारों से मदद लेने की जरूरत इसलिए पड़ी कि फौजी गाड़ियां उमूमन भारी होती हैं और शहर की छोटी सड़कों पर कारों से बआसानी मात खा जाती हैं। यही वजह थी कि तुम्हें पुलिस कारों के जरिए घेरने की कोशिश की गई थी। ताहम मैंने शहर से बाहर जाने वाली तमाम सड़कों की नाकाबंदी करवा दी थी ताकि अगर तुम शहर से फरार होने की कोशिश करो तो नाकाम हो जाओ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। कर्नल वहदत भी जवाबन मुस्कुराया, बोला, हाँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी, वरना शहर से बाहर जाने वाली सड़कें न सिर्फ बंद थीं बल्कि वहां ऐसे इंतजामात भी थे कि तुम्हें घेर लिया जाता और तुम वहां से बचकर न निकल पाते। मैंने कहा, बचकर तो खैर तुमने अब भी मुझे निकलने नहीं दिया। कर्नल वहदत ने मुझे घूरा, बोला, तुम बहुत मुतमईन नजर आ रहे हो। अगर तुम ये समझ रहे हो कि अब फिर फरार हो जाओगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। मैंने हंसकर कहा, नहीं नहीं कर्नल वहदत, मुतमईन रहना तो मेरी आदत है। वो बोला, तुम्हें होशियार करना मेरा फर्ज था। इस बार मैंने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। अगर तुमने फरार होने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मारने से भी दरेग नहीं किया जाएगा। मैंने उसकी बात का असर लिए बगैर कहा, इस मेहरबानी का शुक्रिया कर्नल। हाँ, तो तुम कुछ बता रहे थे। कर्नल वहदत चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर शाने झटक कर बोला, जिस वक्त पुलिस कारें तुम्हें शहर की सड़कों पर घेरने की कोशिश कर रही थीं, मेरा उनसे राब्ता कायम था और शहर का नक्शा मेरे सामने मौजूद था। मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आया तुम किसी खास रूट पर सफर कर रहे हो या तुम्हारा मकसद कुछ और है। ये बात मुझसे पोशीदा न रह सकी कि तुम्हारी कोई खास मंजिल नहीं थी। इस नतीजे तक पहुंचते ही मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं मुतहैयराना अंदाज में कर्नल वहदत को देख रहा था। वो बड़े साइंटिफिक अंदाज में काम करने का आदी मालूम होता था। इस बात का इम्कान था कि उसने स्कॉटलैंड यार्ड से तरबियत हासिल की हो। ऑलिव हार्वर्ड भी हमतन गोश बना हुआ था, मगर कर्नल वहदत अचानक ही खामोश हो गया। चंद लम्हे बाद मैंने उससे सवाल किया, फिर तुमने क्या नतीजा अखज़ किया? उसने चौंक कर मुझे देखा, बोला, तुम हमें ये तासुर देना चाहते थे कि अगर तुम फरार हुए तो कार पर ही फरार होगे, कार का पीछा नहीं छोड़ोगे। मैं हैरान रह गया। उसने वाकई बहुत सही नतीजा अखज़ किया था। मेरा मकसद यही था कि उन्हें भटका दूं, मगर क्या हुआ? कर्नल वहदत की जहानत की वजह से मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल न कर सका। उसकी जगह कोई भी होता इतनी जल्दी मामले की तह तक नहीं पहुंच सकता था। कर्नल वहदत ने पूछा, क्या मैंने गलत नतीजा अखज़ किया है? मैंने कहा, मैं तरदीद नहीं करूंगा कर्नल वहदत, तुम ठीक कह रहे हो। मैं वाकई तुम्हारी तवज्जो कार की जानिब मबसूल रख कर खुद फरार होना चाहता था। कर्नल वहदत बोला, बस यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से मैंने इतनी तेजी से तुम्हारा सुराग लगा लिया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई थी। मैंने न सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि शहर के अंदर भी बहुत सी शाहराहों की नाकाबंदी करा दी। इसकी जरूरत यूं पड़ी कि यहाँ पुलिस के पास इतनी कारें नहीं हैं कि बैक वक्त पूरे शहर का अहाता किया जा सके।
मैंने फर्ज किया कि अगर तुम्हारे पास मौजूद कार की टैंकी पेट्रोल से फुल हो तब भी तुम कितनी देर तक सफर कर सकोगे। मैंने ये इंतजाम भी कर लिया था कि अगर तुम शहर के किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने की कोशिश करो तो पकड़े जाओ, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम इतना सफर कर चुके थे कि कार की टैंकी में पेट्रोल खत्म हो गया होगा। मैंने तमाम पुलिसकारों को हिदायत की कि अब तुम्हारी कार को ऐसी जगहों पर तलाश किया जाए जहां कार पार्क की जा सकती हो। मैंने बाज इलाके खास तौर पर निशानजद किए, चुनाचे जल्द ही कार दरियाफ्त कर ली गई। ऑलिव हावर्ड बोला, लेकिन कार में तो कोई ऐसा सुराग नहीं था जिसके जरिए हम तक पहुंचा जा सकता। मैंने कर्नल वाहदत से कहा, इस कार के जरिए तुम इस होटल तक तो पहुंच सकते थे। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, मगर ये बात अभी तक नाकाबिल फहम है कि तुमने हमें मेकअप में होने के बावजूद कैसे पहचान लिया। कर्नल वाहदत पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया, बोला, अगर मैं न बताऊं तो तुम्हें कभी मालूम नहीं हो सकेगा कि मैंने तुम्हें कैसे पहचाना। मैंने कहा, हाँ, मेरा ख्याल तो यही है कि ये उक्दा मेरे लिए लाजनहल ही रहेगा। कर्नल वाहदत संजीदा हो गया, बोला, मैंने खुद को तुम्हारी जगह रख कर सोचा और मेरे जहन के सारे दरीचे रोशन होते चले गए। तुम मेकअप के माहिर हो। जिस जगह तुमने कार छोड़ी थी उससे करीब तरीन जगह ये होटल है जहां स्टोर रात भी खुले रहते हैं। इन सब बातों को जहन में रखते हुए कार दरियाफ्त होने के बाद फौरन मैं इस होटल पर हमलावर हो गया। मुझे ये बात जानकर सख्त मायूसी हुई कि आज किसी ने होटल में कमरे बुक नहीं करवाए, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और स्टोर्स को तफ्तीश का हदफ बनाया, जहां से मुझे ये मालूम हुआ कि एक शख्स ने लिबास के 2 जोड़े खरीदे हैं। लिबास खरीदने वाले का हुलिया 100% तुम्हारा था। ऑलिव हावर्ड ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, उसके बावजूद भी हमें पहचाना नहीं जा सकता था। हमारे मेकअप नाकाबिले शनाख्त थे। मैंने कहा, कर्नल वाहदत की जहानत की तारीफ न करना सख्त नाइंसाफी होगी। इसने हमें हमारे लिबासों से शनाख्त किया है। ऑलिव हावर्ड ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, स्टोर से कर्नल वाहदत को इस लिबास की तफसील मालूम हो गई होगी जो मैंने वहां से खरीदा था और जो इस वक्त हमारे जिस्मों पर है। कर्नल वाहदत को ये अंदाजा भी न था कि हमने मेकअप भी कर लिया होगा, लिहाजा उसने हमारे लिबास को हमारी शनाख्त का जरिया बना लिया। क्यों कर्नल? कर्नल वाहदत ने असबात में सर हिलाया, बोला, बिलाशुबा यही बात है। रहा सहा शुबा तुम दोनों के तासुरात ने रफा कर दिया। मैंने कहा, ऑलिव हावर्ड की हद तक तो तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं तो बिल्कुल पुरसुकून था। मेरे तासुरात से तुम्हें कोई मदद नहीं मिल सकी होगी। वो बोला, जब मैं हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था तो ऑलिव हावर्ड मुझे देखकर इस्तिराब का शिकार हो गया। तुम अलबत्ता पुरसुकून रहे, लेकिन तुम्हारी तवज्जो भी मेरी तरफ थी। तुम्हारी पहचान के लिए यूं तो तुम्हारा लिबास ही बहुत काफी था, लेकिन तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ पाकर मुझे बिल्कुल ही यकीन हो गया कि तुम ही अली यार खान हो। मैंने कहा, अगर मुझे शुबा भी हो जाता कि तुम इतने गैर मामूली हद तक जहानत के हामिल हो तो यकीन करो मैं दूसरे अंदाज से काम करता और तुम हरगिज मुझ तक न पहुंच सकते। कर्नल वाहदत का मूड बिगड़ गया, बोला, दूसरों की बरतरी तस्लीम करना सीखो अली यार खान। मैंने वाज़े तौर पर तुम्हें शिकस्त दी है। मैंने कहा, तुम्हारी बरतरी सर आंखों पर कर्नल, लेकिन जानते हो तुम्हें मुझ पर सबसे बड़ी कौन सी बरतरी हासिल है? कर्नल वाहदत मुझे सवालिया नजरों से देखने लगा, मुंह से कुछ न बोला। मैंने कहा, मैंने तुम लोगों को अपना दुश्मन नहीं समझा और मुरव्वत में मार खा गया। कर्नल वाहदत तंजिया लहजे में बोला, ऐसी मुरव्वत न देखी न सुनी। 4 फौजियों को बेहोश करके फरार हुए, फिर यहाँ तुमने पुलिसकारों को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारी वजह से कई पुलिस वाले जख्मी हुए। क्या इसी को मुरव्वत कहते हैं? मैंने कहा, यकीन करो ये सब कुछ मैंने इंतहाई मजबूरी में किया कि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हत्तुल इम्कान यही कोशिश की कि मेरे पास किसी अमल से यहाँ की हुकूमत को या किसी बाशिंदे को कोई तकलीफ न पहुंचने पाए। अगर ये बात ना होती कर्नल वाहदत तो तुम झक मारते रह जाते और मेरी गर्द को भी ना पा सकते। कर्नल बोला, अहमकाना बातें मत करो अली यार खान। तुम जिस शोहरत के मालिक हो उसके पेश नजर ऐसी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। अपनी तमाम तर जहानत और सलाहियतों का मुजाहरा करने के बावजूद तुम मेरे चुंगल में फंस गए। मैंने कहा, इसका फैसला तो वक्त करेगा कर्नल कि कौन बरतर है, लेकिन मैंने तुमसे कोई गलत बयानी नहीं की। मेरा कहा हुआ एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है। कर्नल बोला, बिल्कुल गलत। मुरव्वत तो हमने तुम्हारे साथ की है और अभी तक कर रहे हैं, वरना शायद तुम जिंदा ही ना होते। मैंने कहा, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ है कर्नल वाहदत। जब तक मेरी जिंदगी लिखी है कोई मुझे नहीं मार सकता। वो बोला, लेकिन हमने तुम्हें मारने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ गिरफ्तार करने की कोशिश की थी और देखो हमने कितनी कामयाबी से तुम्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तुमसे बहस करना वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। तुम अपने आगे किसी की सुनने के आदी नहीं हो। कर्नल वाहदत ने मुझे घूर कर देखा, बोला, आप किसी रियायत की तवक्को मत करना। मैंने नरमी की इंतहा कर दी है। मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे पहले भी तुमसे किसी रियायत की तवक्को नहीं थी। कर्नल गुर्राया, कल ही मैं तुम्हारे लिए आला हुकाम से इजाजत हासिल करता हूँ। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना बहुत जरूरी है।
उसके बाद कर्नल वहादत के हुक्म पर हमें मुसल्ला अफराद की निगरानी में होटल से एक बंगले में पहुंचा दिया गया। वो फौजी रेस्ट हाउस था। शायद कर्नल वहादत भी उसी इमारत में कयाम पजीर होने का इरादा रखता था, इसलिए वो भी उस बंगले तक हमारे साथ ही आया था। बंगले के गेट पर फौजी पहरा दे रहे थे। कर्नल वहादत ने अपने आदमियों को कहा, इन्हें तहखाने में पहुंचा दो और इनकी अच्छी तरह तलाशी ले लो। इनके पास कोई भी चीज मत रहने देना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। तलाश के नतीजे में मुझे रकम से भी महरूम होना पड़ा और उसके बाद हमें तहखाने में पहुंचा दिया गया। तहखाना काफी कुशादा था, मगर उसमें फर्नीचर के नाम पर कुछ भी नहीं था, बल्कि वहां सिरे से कुछ था ही नहीं। तहखाना बिल्कुल ही खाली पड़ा था। अजराह मेहरबानी हमें दरिया फराहम कर दी गई। मैंने एक दरी पर लेटते हुए कहा, शुक्र है कोई ठिकाना तो मैसर आया। ऑलिव हावर्ड हैरान होकर बोला, दोबारा कैद होने पर तुम शुक्र अदा कर रहे हो। मैंने कहा, थकन इंतहा को पहुंची हुई है ऑलिव हावर्ड, और अगर हम पकड़े न जाते तो मालूम नहीं कब तक सोना नसीब न होता। बेहतर यही है कि इस मौके को गनीमत जानते हुए आराम कर लें, बाद में न जाने किस किस्म के हालात का सामना करना पड़े। लेटते ही मुझ पर नींद का हमला हुआ और मुझे होश ही नहीं रहा कि कब नींद की आगोश में पहुंच गया। मेरी आंख जगाए जाने पर ही खुली थी। आंख खुलने पर मुझे ऑलिव हावर्ड नजर आया, जो मुझसे पहले ही उठ चुका था, और वो शख्स जो मेरे पैरों से कुछ फासले पर मौजूद था, गालिबन वो हमारे लिए नाश्ते की ट्रे लाया था जो करीब ही रखी नजर आ रही थी। नाश्ता लाने वाले की हिफाजत के लिए 2 मुसल्ला अफराद भी मौजूद थे। उस शख्स ने इतला दी, इस तहखाने में बाथरूम भी मौजूद है। मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछा, कर्नल वहादत कहाँ है? जवाब मिला, हमें कुछ नहीं मालूम, और तीनों अफराद तहखाने से चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।